नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, कल हमने चलाई थी ना कि बिना दिल्ली की मिलीभगत का प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र लीक हो ही नहीं सकता है। आज देखिए, भास्कर ने उस खबर को फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा है और उसने क्या शीर्षक बनाई है, नीट एनटीए के अर्जेंट फैसले चेयरमैन की मंजूरी से ही, लेकिन उन पर अब सब खामोश है। मतलब क्या ये नीट क्लीन है? जिस मैनुअल से एनटीए चलती है, फैसले में उसकी अनदेखी की गई। नीट एनटीए के अर्जेंट फैसले चेयरमैन की मंजूरी से ही, लेकिन अब उन पर सब खामोश है। कल ही मैंने ये सवाल खड़ा किया था। अब जरा, कल हमने कहा था कि जो भी पुलिस थ्योरी दे रही है कि रांची से हजारीबाग आते हुए फलाने सेंटर से क्वेश्चन आउट हुआ है, फलाने प्रिंसिपल इसके घेरे में है, बहुत तरीके की खबरें चलाई गई। अब प्रिंसिपल साहब तो सामने आ गए। प्रिंसिपल साहब ने एक तस्वीर भी, वीडियो भी जारी कर दी कि किस तरीके से एक छोटे से वाहन में क्वेश्चन उनके स्कूल में आया। और अखबार ने भी अब खबर छापा है कि जो डिजिटल लॉकर अपने आप खुलना था नहीं खुला, फिर कटर से काट कर खोला, पॉली बैग के नीचे काट कर ग्लू से चिपकाया था। हजारीबाग के जिस ओरिएंटल स्कूल नीट पर्चा लीक होने की खबर मीडिया प्रमुखता से चला रही थी सूत्रों के हवाले से, आज उसका खुद वो खंडन कर रहे हैं। तीसरी खबर जरा देखिए कि हमने कहा था आपको ना कि जो फेल किए, जो 4 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, जिनको कह सकते हैं कि परीक्षा के दौरान ख़त्म होते होते सॉल्वर गैंग के साथ प्रश्न पत्र लीक होने के साथ रट कर गए हैं परीक्षा देने के लिए, और वो उन चारों का रिजल्ट सामने आया तो चारों के चारों फेल है। तो मैंने कहा था ना कि ये बहुत बड़ा खेल है जो ऊपर से हो रहा है, ये मैनेज ऊपर से हुआ है कि वो चारों फेल हो ही नहीं सकता है, लेकिन चारों पकड़े गए हैं तो भाई केस में मदद कैसे होगा, तो चारों को फेल कर दो। दिल्ली से खेल है। आज देखिए, आज कई अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छपी हुई है कि एनटीए पर ओमार सीट में हेराफेरी का भी आरोप। हम आपको कह रहे थे ना, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। तो हम जिन सवालों को उठा रहे थे लगातार, उन सवालों की चीज़ें अब सामने आनी शुरू हो गई। तो एक और सवाल हम आपसे कर रहे थे, जैसे कह रहे हैं ना, ऐसे लीक हुआ पर्चा, सुरक्षा अधिकारी नहीं, एक ड्राइवर के भरोसे रांची से हजारीबाग पहुंचा पेपर, ई रिक्शा से बैंक भेजा। ये सब जितनी स्टोरी चलाई जा रही है ना, इसके पीछे के सच को समझ लीजिए। कभी मौका मिले तो पैकेजिंग वाला जो वीडियो होता है ना, या फिल्म में देखते हुए, कहीं भी देखते हुएगा कि कैसे चीज़ें पैक होती हैं, पूरा कंप्यूटराइज। इस देश में इस तरीके की परीक्षा आयोजित करने वाले जो अधिकारी रहे हैं, उसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्हीं एक्सपर्ट अधिकारियों में से 1-2 अधिकारी से हमारी भी बातचीत हुई। हम पूरे प्रोसेस को समझना चाहें कि प्रश्न पत्र लीक हो सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने 50 से अधिक परीक्षाओं को कंडक्ट किया। उनका कहना था कि संतोष जी, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी मैनुअली नहीं है, कोई भी इंसान का कहीं से भी इसमें प्रवेश नहीं है जहां से प्रश्न पत्र लीक हो। देखिए, जो चीजें सामने चलती हैं, एक बात आप समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र का कई मॉडरेटर रहते हैं, कई लोग रहते हैं जिनसे मांगा जाता है कि आप हमको प्रश्न पत्र दीजिए। जो बड़े बड़े, अब जैसे मेडिकल का है तो बड़ा बड़ा जो एम्स के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे प्रश्न पत्र ले लिया गया। वो उनको उस सभी प्रश्न पत्र को एक जगह करके एक फाइनल, वो सिर्फ अध्यक्ष करते हैं, चेयरमैन, और उसके बाद चेयरमैन खुद उस कॉपी को लेकर जिस प्रेस में छपना है वहाँ जाते हैं, और वहाँ प्रेस के मालिक जो गवर्न करता है पूरे सिस्टम को, वो और चेयरमैन दोनों साथ होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑन रिकॉर्ड होता है, सब कुछ कैमरे के सामने होता है। जैसे ही वो प्रश्न पत्र उनके पास पहुंचता है तो हर जिले में, मतलब सपोज कीजिए कि कितने प्रश्न पत्र जाने हैं, वो सार कितना प्रश्न पत्र छपना है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, सब कुछ पहले कंप्यूटर में उसको फीड कर दिया जाता है। फिर उस प्रश्न पत्र की कॉपी उस पर लगा दी जाती है।
और इस दौरान कुछ भी मैनुअली नहीं होता है। जैसे ही कंप्यूटर पर गया, यहाँ से की बटन दबा, प्रिंट होना शुरू हो जाता है। और प्रिंट होते हुए हर राज्य का अलग अलग मतलब प्रिंट हुआ। जैसे बिहार का मान लीजिए प्रिंट हुआ 20 सेंटर है, तो 20 सेंटर में जितने छात्र हैं उतना 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 कंप्यूटर में प्रिंट होता गया, आगे बढ़ता गया, सील बंद होता चला गया। और वो जो सील होता है ना प्रश्न पत्र छपने के बाद, वो 7 लेयर में होता है। मतलब अगर ये प्रश्न पत्र है तो इसके बाद इसको 7 लेयर में आगे बढ़ता रहता है हर लेयर, और उसके प्रश्न पत्र उसमें पैक होता है। और अंत में एक कंटेनर में, वो छोटा सा कंटेनर होता है, हर जिला वाइज आप समझ लीजिए कि उसमें जितने प्रश्न पत्र की जरूरत है उस साइज का उसका कंटेनर होता है, उसमें गिरता है और डिजिटली वो लॉक हो जाता है। फिर वो सारा चीज़ सामान जिस ट्रक से जाना होता है उस ट्रक में चला जाता है, और उस ट्रक को फिर डिजिटली लॉक कर दिया जाता है, जिसके जो बिना चेयरमैन के जानकारी का खुल ही नहीं सकता है। सब प्रोसेस उसी में होता है, पूरा प्रोसेस उसी तरीके से चलता है। और हर 200 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर पर ड्राइवर और गाड़ी के सारा स्टाफ बदलता रहता है, और उसका डिजिटली लॉक भी बदलता है। उस दौरान प्लेन के कनेक्टिविटी के अनुसार जो संस्थान परीक्षा लेती है उसके अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, ट्रक को खोलते हैं, फिर डिजिटल लॉक लेते हैं। सब कुछ सीसीटीवी में पैक रहता है। पूरा जीपीएस से सारी व्यवस्थाएं, ट्रक थोड़ा भी बाएं दाएं घुमा के बस चेयरमैन के सेल में पता चल जाएगा कि ये ट्रक घूम रहा है। और उसके बाद सीधे वो प्रश्न पत्र एसबीआई या जिस बैंक कंसर्न बैंक में है उसके लॉकर में जाता है, और लॉकर से खुलने के बाद, परीक्षा से थोड़ी देर पहले खुलने के बाद, वो सारा प्रश्न पत्र सेंटर पर जाता है। और इस दौरान अगर एक भी बॉक्स में छेड़छाड़ हुई तो वो तुरंत अध्यक्ष के वार रूम को सूचना मिल जाएगी कि फलाना बॉक्स जो है मेरा, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, तुरंत। और अगर जानकारी बगैर उनके जानकारी का हो ही नहीं सकता। ये जो दिखा रहा ना कि रांची से हजारीबाग आया ऑटो रिक्शा से, और उसके बाद डिजिटली कोड से, और उसके बाद देखिए समझ जाइए परीक्षा से 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट समय निर्धारित है। पहुंचने के बाद वहाँ एक डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर, जिसका पिन जो है ऊपर से जनरेट होता है। मिला, आप खोलिए, खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो कितने बक्सा खुला, कहाँ कहाँ खुला, किस समय में खुला, सब अध्यक्ष के चैम्बर के वार रूम को पता चलता रहता है। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके का है कि कौन विद्यार्थी अगर चोरी कर रहा है ना तो वो भी पकड़ा जा सकता है। ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटर में कोई चीटिंग कर रहा है ना तो सारा जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको उससे पकड़ा जा सकता है। कंप्यूटर पर सारी परीक्षाएं होती हैं तो वो वहाँ लोग पकड़ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, वो समझिए सबसे नीचे का प्यादा है। भी तरह की थ्योरी चलाई जा रही है, जो कुछ भी पुलिस अनुसंधान में जिन बातों को लाया जा रहा है वो सब कुछ फौरी है, फौरी साधारण चीज़ है। वो मतलब समझते हैं कि चोरी, अगर बैंक के लॉकर में चोरी हो और आप गार्ड को पकड़ कर पीठ थपथपाएं कि वाह हमने गार्ड को पकड़ लिया है। जिस गार्ड की भूमिका सिर्फ यही थी कि जिस समय लॉकर की चोरी हो रही थी तो वो बाहर पहरेदारी कर रहा था, और उसको पता था कि अंदर चोर पहुंच गया है। लेकिन चोर कौन था, चोरी कैसे हुआ, इसमें ब्रांच मैनेजर की क्या सहमति थी, ब्रांच मैनेजर से रिजर्व बैंक के अधिकारियों का क्या तालमेल था, कितना पैसा आया, ये सब से गार्ड को क्या मतलब है। तो वही गार्ड है। ये सब जितना मुखिया उखिया जितनी बात करते हैं ना, और ये जितने नाम आ रहे हैं ना, ये सब जो हम अभी आपको बताए कि भाई 30 लाख 40 लाख की फटीचर सबको कौन देगा। तो 30 लाख 40 लाख वसूली के लिए सिकंदर जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो सरकारी नौकरी में भी है तो एक है कि भाई भाग के कहीं नहीं जाएगा, और अधिकारियों का दुलारा है तो उसको उसके माध्यम से पैसे का आदान प्रदान करने में भी दिक्कत नहीं होती है। कि जितना मुखिया गुड्डू सुंटू पुट्टू नीतीश अभिषेक जितने हैं ना, ये सब निचल का है, क्वेश्चन लेके भाग के यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ रटवाना, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करना, सेंटर पर बच्चों को लेके जाना, यही सब काम है। जितना ऊपर लेवल का काम है वो सब सिकंदर महान जैसे लोगों का है, जो जिस पर भरोसा रहेगा कि कोई 30 लाख 40 लाख रुपया कैसे दे देगा, आप ही बताइए ना, कोई दे देगा। तो इससे भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत पड़ता है।
और इतना जान लीजिए कि इतने सब कुछ सामने आने के बाद, मीडिया में लगातार खबरें चलने के बावजूद भी क्यों नहीं नीट परीक्षा रद्द हो रहा है? कभी सोचे हैं क्यों? क्योंकि इसमें 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये 1000 करोड़ आप समझ सकते हैं कि जो 30 लाख 40 लाख रुपया जिसको दिया होगा है, उसको तो लौटाना होगा। पैसा लौटाएंगे कहाँ से? क्योंकि प्रश्न पत्र जब रद्द हो जाएगा परीक्षा तो पैसा लौटाइएगा ना भाई। और जो जिसको जहाँ पैसा मिला अपने जगह व्यवस्थित कर दिया पैसा। तो इसलिए जो कसमकस देख रहे हैं ना, उसके पीछे वजह यही है कि 1000 करोड़ का खेला है। 10,000 सीट बेच दिया, एगो सीट बेचने में 30 से 40 लाख रुपया कमाई होता है, और ऊपर लेवल तक 20 लाख पहुंचता है। तब सोच लीजिए 30 से 40 लाख कहाँ, 10,000 स्टूडेंट, कितनी कमाई है, कितने बड़े खेल होता है। तो 1000 करोड़ रुपया की जो देनदारी है ना, वही देनदारी जो है पूरे सिस्टम को इस दौर में इस तरीके से लगाए हुए है कि किसी तरीके से परीक्षा रद्द नहीं हो। मतलब वही है और कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमें 1000 करोड़ की देनदारी में हम पड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से परीक्षा को बचा लिया जाए, कि ताकि जो गैंग है पूरा देश में सीट एकदम फैला हुआ है ना, उसको पैसा न लौटाना पड़े।